एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट में सिखाने वाला हूं आज आपको। उसके बाद आपका पढ़ने का तरीका हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। बट तीसरी जो है वो सबसे एडवांस फॉर्मेट है मेमोरी का, और अगर आप उस फॉर्मेट में चले जाते हैं तो आप उस चीज को कभी नहीं भूलेंगे अपनी जिंदगी में। अ से अनार। क्या हम नीट और जेई की तैयारी में अ से अनार पढ़ सकते हैं? क्योंकि यहां पर तो दिमाग खराब ही किया जाता है कि सर ने बोला, हमने लिख लिया, फिर सर ने बोला, फिर हमने लिख लिया, फिर सर चेंज हो गए, फिर रजिस्टर चेंज हो गया, फिर भर गया, फिर दूसरे सर आए, उन्होंने भरवा दिया, और ऐसे करते करते हमारे पास में होली का सामान इकट्ठा हो गया। उस टेक्स्ट कंटेंट को फोटोग्राफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का सिर्फ एकमात्र रास्ता है कि आप उस सारे कंटेंट को किसी भी प्लेटफॉर्म से भी कैसे भी तैयारी कर लीजिए, आपका कुछ नहीं होगा। चाहे तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, ये आखिरी रास्ता है। कोई खाक तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता सिवाय तुम्हारे खुद के। तो खुद पे गौर करो, फिर आपको कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा। एक्चुअली हमारे साथ में बेसिक दिक्कत यही है दैट वी पीपल आर नॉट एबल टू रिमेंबर द कंटेंट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हमें समझ सब आ रहा है बट हमें याद नहीं रहता है। और जब तक याद नहीं रहता है आप अपनी जिंदगी में किसी भी सेक्टर में कुछ नहीं कर सकते। मतलब कोई सा भी इंसान किस स्किल को परफॉर्म करता है, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन मेमोरी। ये सारा मेमोरी का खेल है। आप अपनी ज़िंदगी में मान लीजिए आप सर्जरी करेंगे, आप कॉलेज में प्रोफेसर बन जाएंगे, या कहीं पर टीच करेंगे, या पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे, या कोई आप दवाई लिखेंगे, इट्स प्योरली डिपेंड्स ऑन वन थिंग, मेमोरी। और ये आपके जितनी सुपर्ब होती है उतने ही ज़्यादा मेमोरेबल इंसान आप बन जाते हैं। यू आर ए मेमोरी राइट नाउ एंड यू विल बी ए मेमोरी एट द एंड। जब आपका अंतिम संस्कार हो जाएगा तब भी आप मेमोरी रहेंगे, आज भी आप मेमोरी हैं। तो चीजों को याद करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज जो आपकी इंटेलिजेंस है वो एक ही फाउंडेशन पर बनी हुई है, उस फाउंडेशन का नाम है मेमोरी। और मेमोरी जो है ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है कि जो लोग रिसर्च करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, कुछ नया इन्वेंट करते हैं। जरूरी नहीं कि कोई साइंटिस्ट ही नया इन्वेंट करता है। इस दुनिया में कोई सा भी इंसान कुछ नया इन्वेंट कर सकता है, कुछ नया सोच सकता है, कुछ नया बता सकता है। इट इज प्योरली बेस्ड ऑन मेमोरी। सबसे बेहतर साइंटिस्ट वही होता है जिसको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, बहुत सारी चीजें याद है, फिर वो 2-3 कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करता है और एक नया कॉन्सेप्ट देता है। तो हमारे पास में बेसिकली क्या है कि अभी जैसे मैं बोल रहा हूं, है ना, वर्बल कंटेंट, और इससे जो आपके दिमाग में जनरेट हो रही है वो है वर्बल मेमोरी। दिस इज ऑल्सो नॉन एज सेंसरी मेमोरी, क्योंकि आप इसे सुन रहे हैं और इसकी वजह से आप में जनरेट हो रही है। दैट इज द वर्बल मेमोरी। दूसरी आपके पास में होती है राइटिंग मेमोरी। उसके बाद आपका पढ़ने का तरीका हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। पहली हमारे पास में कौन सी मेमोरी है? वर्बल मेमोरी, कि जो मैं बोल रहा हूं वो आप सुन रहे हैं, बट ये लंबे टाइम तक नहीं रुकेगी। मैंने बोला, आपने सुना, हो सकता है इस क्लास के बाहर आपको कोई बात पूछेगा तो हो सकता है कि आपको बात याद ना हो कि मैंने क्या बोला था। हो सकता है कि इस क्लास के बाद ही याद ना हो, इस क्लास में बैठे बैठे आप भूल जाएं, और हो सकता है कि 5-7 मिनट बाद आपके दिमाग से गायब हो जाए कि मैंने क्या बोला था। बट लेट्स सी इफ यू राइट द कंटेंट, जो मैंने बोला वो आपने लिख लिया, तो अब इस केस में आपके 2 सेंसेस इन्वॉल्व हैं। आपने सुना और आपने लिखा। ऑब्वियस सी बात है, आपने देख के लिखा, तो आपके ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व हैं इस काम में, तो वो चीज अब ज्यादा लंबे टाइम तक टिकेगी आपके दिमाग में। बट तीसरी जो है वो सबसे एडवांस फॉर्मेट है मेमोरी का, और अगर आप उस फॉर्मेट में चले जाते हैं तो आप उस चीज को कभी नहीं भूलेंगे अपनी जिंदगी में, एंड दैट इज द फोटोग्राफिक मेमोरी। आपको पता है एक बात,
न जाने कितने आर्टिकल्स, कितनी बातें इस मेमोरी के ऊपर लिखी गई, और एक भी किताब और एक भी आर्टिकल इसे आज तक ढंग से नहीं समझा पाया। मुझे बड़ा अफसोस होता है उन राइटर्स के ऊपर जो ऐसी किताबें लिख देते हैं और कुछ समझा नहीं पाते, बट लिखी गई, इंटरनेशनली लिखी गई। फोटोग्राफिक मेमोरी, हमें प्राचीन काल से कुछ इस फॉर्मेट में चीजें सिखाई जाती रही है, अ से अनार, है ना? क्योंकि पता है लोगों को कि अगर आप अनार को देखेंगे, बोलेंगे, तो पहली बात तो आसानी से याद होगा, और दूसरी बात लंबे टाइम तक याद रहेगा, है कि नहीं है? आपने कबूतर भी देखा होगा प्राचीन काल में, और ये तो आप जानते ही हैं कि अनार से आपने स्टार्ट किया, फिर आम और इमली और ईख, लास्ट में उल्लू बन गए। बट दिस इज हाउ वी हैव लर्न थिंग्स। हमें हमारी जिंदगी में छोटी क्लासेस में जब हम कमजोर थे मेंटली, आज भी कोई खास स्ट्रांग नहीं है, बट जब कमजोर थे तब हमें सिखाया गया कि याद करने का तरीका यह है कि इस तरीके से आप बहुत एफिशिएंटली काम कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, अगर आप फोटोग्राफिक तरीके से चीजें पढ़ते हैं तो। मान लीजिए कि 5वीं 6ठी क्लास में आपने कोई किताब पढ़ी होगी, उस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है आपको नहीं पता होगा, बट उसका फ्रंट कवर आपको याद होता है, बिकॉज देयर वुड हैव बीन सम इमेज ओवर देयर, उसका कुछ रंग रहा होगा, और अंदर कोई चैप्टर आपको बहुत अच्छे से याद है कोई सा, तो उसमें कोई फोटो आपको दिखी होगी जिसको देख के अच्छा लगा होगा आपको, एंड यू रिमेंबर दैट फोटो। तो हमारे पास में बेसिकली वर्बल मेमोरी है, हमारे पास में राइटिंग मेमोरी है, और हमारे पास में फोटोग्राफिक मेमोरी। बट फॉर नाउ व्हेन वी हैव अ लॉट ऑफ टेक्स्ट, व्हेन वी हैव अ लॉट ऑफ थ्योरी, वी हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट द फोटोग्राफिक मेमोरी। क्या हम नीट और जेई की तैयारी में अ से अनार पढ़ सकते हैं? विल इट मेक एनी सेंस? नो। बट स्टिल देयर इज ए वे टू क्रिएट ए फोटोग्राफिक मेमोरी, और वो रास्ता क्या है वो आप समझिएगा। देखिए, जो भी आप कंटेंट आपके पास में होता है, वो कंटेंट आप लोग सुनते हैं, सुनते तो हुई, ओके। उसके बाद में आप उस कंटेंट को लिखते हैं, और फिर आप क्या कर देते हैं कि पूरे पेज भर देते थे, पेज भर देते हैं। और इस प्रोसेस में आपका दिमाग खराब हो जाता है। कोई है यहां पर ऐसा जिसका दिमाग सही है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर तो दिमाग खराब ही किया जाता है। मतलब सही कैसे हो सकता है? जब अपना प्रोफेशन ही ये है कि हमें दिमाग खराब करना है, तो सही कैसे हो सकता है? और पेज भरते भरते क्या होता है कि आप एक्सट्रीम टेक्स्ट कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं कि सर ने बोला, हमने लिख लिया, फिर सर ने बोला, फिर हमने लिख लिया, फिर सर चेंज हो गए, फिर रजिस्टर चेंज हो गया, फिर भर गया, फिर दूसरे सर आए, उन्होंने भरवा दिया, और ऐसे करते करते हमारे पास में होली का सामान इकट्ठा हो गया। नहीं, अगर होली पे पूरा काम नहीं आ पाए तो रावण को बनाने में काम आएगा, बट काम तो आ जाएगा। तो टेक्स्ट कंटेंट अपने पास में है, उस टेक्स्ट कंटेंट को फोटोग्राफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का सिर्फ एकमात्र रास्ता है कि आप उस सारे कंटेंट को एक जगह पर लिख लें एंड मेक द समरी नोट्स। आप जिंदगी में जिस भी चीज की समरी बनाएंगे, इट मीन्स यू हैव क्रिएटेड एन इमेज, यू हैव क्रिएटेड ए फोटोग्राफ। और अगर आप ये काम करते हैं, आपने चाहे कोई सा भी चैप्टर रहा हो, अगर आपने ये काम किया होगा उस चैप्टर के साथ में, तो मुझे नहीं लगता कि वो चैप्टर आप लोग कभी भूले होंगे।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी आपके पास टेक्स्ट कंटेंट है उसको एक जगह एक पेज में कन्वर्ट किया जाए, इट बिकम्स लाइक ए फोटोग्राफ। और उसमें बहुत शिद्दत से काम होना चाहिए, इतना साफ सुथरा काम होना चाहिए कि उसे बार बार देखने का मन करे। दिस इज ओनली वे टू क्रिएट योर टेक्स्ट कंटेंट इनटू द फोटोग्राफिक कंटेंट एंड टू जनरेट द फोटोग्राफिक मेमोरी। और फिर आप उस कंटेंट को बार बार मेमोराइज कर सकते हैं। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आप इस दुनिया में कहीं से भी, किसी भी प्लेटफॉर्म से भी, कैसे भी तैयारी कर लीजिए, आपका कुछ नहीं होगा। कभी आप इंप्रूव नहीं कर पाएंगे अपने आप को, बिकॉज वी हैव ए लॉट ऑफ थ्योरी कंटेंट। और उस कंटेंट को लंबे टाइम तक याद रखना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इट्स इम्पॉसिबल। So what we have to do is that we have to bring that text content into purely photographic content. तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप समरी नोट्स के लिए बिल्कुल सेपरेट कॉपीज ही क्रिएट कर लें और उसमें बहुत 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 शिद्दत से काम होना चाहिए। मैं आपको फिर कह रहा हूं, जब तक आप सुंदर काम नहीं करेंगे ना, आप उसे बार बार नहीं देखेंगे, और बार बार नहीं देखेंगे ना तो कभी याद नहीं कर पाएंगे। And that's what we have to understand. इस दुनिया में सुंदर चीजों की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है सर। आप ताजमहल को देख सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल है। आज वैलेंटाइंस डे है, ये बात करना तो बहुत जरूरी है। तो जब आप सुंदर काम करेंगे, जब तक आपका काम आपका प्यार नहीं बनेगा तो इट मेक्स नो सेंस। और आपका काम क्या है? सुनना, लिखना, समरी बनाना और उसे पढ़ना। मैं आपको बता रहा हूं कि वैलेंटाइंस डे किस तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। आप साफ सुथरा काम करेंगे ना, उसे बार बार देखने का मन करेगा। फिर आपका बार बार फोन देखने का मन नहीं करेगा, रील्स देखने का मन नहीं करेगा, स्टोरीज देखने का मन नहीं करेगा। फिर आपका अपने काम को देखने का मन करेगा। उस काम में आपका पूरा फोकस आएगा कि मैं जहां पर हूं, ये मैंने क्वालिटी का काम किया है और यही मुझे बार बार, क्योंकि हर इंसान अपनी मेहनत की बहुत वैल्यू करता है। आप तमीज से, तहजीब से अगर सुंदर काम करेंगे तो उसे बार बार देख पाएंगे, अपने आप याद रहेगा। नो डाउट आप कोई ब्यूटीफुल काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उसमें टाइम लगता है, बट वो टाइम जो आप देते हैं उसमें, उससे कई गुना ज्यादा आपका आउटपुट मिलता है। घास काटने के बाद तो आप उस चीज को कभी देखेंगे ही नहीं। तो हमें अगर हमारी मेमोरी अनार आसेआम इसेमली इसे एक छोटा उसे उल्लू बनानी है, तो हमें कंटेंट को फोटोग्राफिक फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। और उसका एक ही रास्ता है, दैट इज समराइजेशन ऑफ द कंटेंट, एंड आफ्टर दैट यू कैन मेमोराइज द कंटेंट। बट ये हमें समझ लेना है कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं इस दुनिया में। चाहे तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, ये आखिरी रास्ता है, ये आखिरी उम्मीद है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हम सर से बात कर लें, सर हमें गाइड कर देंगे, सर हमें मेंटोर कर देंगे। हम इन सर से बात कर लें, हम पेरेंट्स से बात कर लें, हम सीनियर से बात कर लें, उसका सिलेक्शन हो गया उससे बात कर लें। कोई खाक तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता सिवाय तुम्हारे खुद के।